हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आरपी राज। मैं मेरे चैनल आरपी कंप्यूटर टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी कि सर प्लीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित वीडियो बनाइए। तो आज मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो सीरीज़ तो लंबी है, लेकिन उस सीरीज़ का आज पार्ट नंबर 1 है और इस सीरीज़ में कुल 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके CCC, DCA, ADCA या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर फंडामेंटल में आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक या गणना करने वाला या अभिकलन भी होता है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला संगणक था? तो फ्रेंड्स, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला संगणक चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया अबाकस था। चलिए आज का 5वां प्रश्न है, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम मार्क 1 था। और आज का 6वां प्रश्न है, मार्क 1 किस पीढ़ी में बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, मार्क 1 फर्स्ट जनरेशन यानी 1944 में बनाया गया था। चलिए आज का 7वां प्रश्न है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो फ्रेंड्स, पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो 1946 में बना था। चलिए आज का 8वां प्रश्न है, ENIAC की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ENIAC की खोज 2 वैज्ञानिक JP इकर्ट और जॉन मोचले ने की थी। चलिए आज का 9वां प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो फ्रेंड्स, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक था। फ्रेंड्स देखिए, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो 1951 में बनाया गया था। चलिए आज का 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की अब तक केवल 5 पीढ़ियां ही हैं। चलिए आज का 11वां प्रश्न है, पहली पीढ़ी की समय सीमा अवधि थी? तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी की समय सीमा अवधि 1940 से लेकर 1946 तक थी। चलिए आज का 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी की समय सीमा अवधि थी? तो फ्रेंड्स, दूसरी पीढ़ी की समय सीमा अवधि 1956 से लेकर 1963 तक थी। चलिए अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की समय सीमा अवधि थी? तो फ्रेंड्स, तीसरी पीढ़ी की समय सीमा अवधि 1964 से लेकर 1971 तक थी। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि IC का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो किसी भी डिवाइस के बोर्ड पर लगी होती है। बिना IC का कोई भी डिवाइस आज के समय नहीं बनता है। तो चलिए IC का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में हुआ था? तो वो था थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में। और उस पीढ़ी में IC का स्पीड था 100 नैनो सेकेंड, जो आज मॉडिफाई करके डेवलप करके और भी अधिक बना दिया गया है। चलिए
आज का 15वां प्रश्न है, चौथी पीढ़ी की समय सीमा अवधि कितनी थी, मतलब फोर्थ जनरेशन की टोटल टाइम पीरियड कितनी थी। तो फ्रेंड्स वो था 1971 से लेकर 1989 तक, यानी कि 1971 टू 89। चलिए आज का 16वां प्रश्न है कि आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो फ्रेंड्स आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था, जिसकी स्पीड थी 100 नैनो सेकेंड। चलिए आज का 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में हुआ था, 1970 में हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड पर फिक्स वह पार्ट होता है, वह डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस किया जाता है, मतलब यही हमारी मदरबोर्ड का मेन सीपीयू होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला आधुनिक कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो फ्रेंड्स पहला आधुनिक कंप्यूटर 1946 में बनाया गया था। चलिए आज का 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। ये वो समय था जब कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरर्स यानी कि उसको बनाने में इतनी होड़ लग गई थी जैसे मानव क्रांति सी छा गई थी, इसलिए ये कंप्यूटर की क्रांति कहलाती है और ये समय था 1960 का। चलिए फ्रेंड्स आज का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये हमारी फंडामेंटल सीरीज का पार्ट नंबर 1 था। ऐसे ही पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 और लगभग हमको लग रहा है कि 20 के आसपास पार्ट होने चाहिए। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।